आज तकनीक के इस दौर में नई नई तकनीक इजाद करके लोग खेती कर रहे हैं और जमकर पैसा भी कमा रहे हैं। अगर आप भी खेती करने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप भी खेती से मोटी कमाई करना चाहते हो तो ये खबर आपके लिए है। आज आपको हम खबर में ऐसे उत्पाद की खेती करना बताएंगे जिससे आपकी कमाई में खूब इजाफा होगा, क्योंकि बहुत कम लोग इसे जानते हैं और इसकी खेती कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस उत्पाद का नाम है केले के तने का जैविक खाद। काफी बार हम केले के तने को बेकार समझकर खेत में ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन नहीं पता होता कि आखिर वो कितने काम का है, जिस कारण पर्यावरण को नुकसान के साथ साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम होने लगती है। यदि आप केले के तने की जैविक खाद बनाते हैं तो आप एक बेहतर कमाई कर सकते हो। आप इसकी खेती करके अपनी कमाई को दुगनी तिगनी कर सकते हो। दरअसल केले के तने से जैविक खाद बनाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है एक गड्ढा बनाने की। सबसे पहले आपको इसी की जरूरत पड़ेगी, फिर उसमें केले के तने को डाला जाता है, फिर उसमें गोबर और खरपतवार को भी डाल दिया जाता है। उसके बाद उसने डिंग पोजर का छिड़काव किया जाता है। इतना करके आप इसको छोड़ दें, फिर कुछ दिनों बाद पौधा खाद के रूप में तैयार होता हुआ आपको दिखेगा, जिसका उपयोग करके किसान अपनी कमाई बनाते हैं। इसी से आप मोटी कमाई कर सकते हैं। सरकार भी किसानों को इस तरह के जैविक खाद को बनाने के लिए इसका उपयोग करने की सलाह देती है और काफी मात्रा में किसान इसका उपयोग भी कर रहे हैं। जाहिर है कि अक्सर किसान केले के पेड़ के अवशेष को बेकार समझकर खेत में ही छोड़ देते हैं। इससे पर्यावरण तो खराब होता ही है, साथ ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी नुकसान पहुंचता है। इन हालातों से बचने के लिए किसान बेकार केले के तने से जैविक खाद बनाकर आप अपना काम बना सकते हो। तो वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार समय समय पर तमाम तरह की योजनाएं लाती रहती है, जिससे किसानों का भला हो सके। खेती किसानी रासायनिक उर्वरक रहित हो, इसके लिए भी सरकार अपने स्तर पर किसानों को जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग मुहैया कराने का काम भी करती है। सरकार किसानों को खेती में रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल करने की सलाह देती है, जिससे आपको कई तरह के फायदे होंगे। पहला तो ये कि इससे जमीन की उर्वरक क्षमता बनी रहेगी और दूसरा लोगों तक प्रदूषण मुक्त अनाज पहुंचेगा और आखिरी में इससे वह तमाम तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।